हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 165 नंबर पेज पर 10 प्रश्न कर लिए थे। ये है 166 नंबर पेज और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। एक व्यक्ति इतने रुपए की लागत से कपड़े की दुकान खोलता है। प्रथम वर्ष के उपरांत उसे 74% की वार्षिक दर से घाटा होता है, जबकि दूसरे वर्ष में उसे 5% की वार्षिक दर से लाभ होता है। तीसरे वर्ष में बढ़ करके ये 10% हो जाता है। क्या लाभ? इन तीनों वर्षों में उस व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया शुद्ध लाभ कितना होगा? इसको इस तरीके से लिख लिया बच्चों हमने। कैसे? देखिए, ये तो रहा रकम और कमी आ रही थी जो कि अवमूल्यन हो रहा था पहले वाले राउंड में। तो देखिएगा माइनस आ जाएगा, उसके बाद 5% की वृद्धि है, फिर उसके बाद में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना 26/100, 105/100, 110/100 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम काटेंगे, काटने के बाद में हमें मिलेगा 20 × 13 × 21 × 11। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,060। अर्जित शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास? A - P कर देते हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पर मुख्य रकम दी हुई थी उसमें से जो ये आया हुआ है हमारा मिश्र धन, उसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है। तो देखिएगा मुख्य रकम में से इसको हटा दिया हमने, तो ये इसका शुद्ध लाभ मिल जाता है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है? वर्ष 2011 की जनगणना में किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,000 है। 2011 के पश्चात अगले 6 वर्षों तक जनसंख्या में 5% की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। तत्पश्चात उसके अगले 4 वर्षों के लिए 2% की दर से कमी होती है। तो कह रहे हैं 2021 की जनगणना में गाँव की कुल आबादी कितनी दर्ज की गई। तो ये देखते हैं हम। यहाँ पर पहले हमने एक एक वर्ष के लिए निकाल लिया। देखिए, एक वर्ष के लिए वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 15,000 1 प्लस हो जाएगा 5/100, तो कितना? 115/100 आ जाएगा। ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 17,250। ये एक वर्ष के लिए निकल गया है, इसमें 6 का गुणा कर देते हैं तो ये आ गई 6 वर्ष की जनसंख्या। आगे है एक वर्ष की कमी। एक वर्ष की कमी जब हो रही है यहाँ पे 2% की दर, यहाँ 4 वर्ष कमी हुई है तो एक वर्ष का निकालते हैं पहले। तो 15,000 1 माइनस का कितना हो जाएगा? 2/100। तो देखिएगा यहाँ पर 98/100 हो गया और ये कट जाएगा 150 × 98 यानी कि 14,700। 4 वर्ष के लिए निकालते हैं तो इस वाली जो आबादी आई है उसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 58,800। कुल आबादी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये आगे बच्चों हमारी 6 वर्ष की 5% दर से वृद्धि वाली आबादी, और उसके बाद ये क्या है? 2% की दर से 4 वर्ष जो कमी आई है ना, वो वाली आबादी आ गई। तो कुल आबादी 2021 में कितनी हो जाएगी? इसमें से ये जो बढ़ी हुई आबादी इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 44,700 2021 की वर्तमान आबादी। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति इतने हजार रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लेता है। ब्याज प्रति छमाही पर देना है। प्रति 6 माह बाद वह 3600 रुपये चुका देता है, यानी हर बार 3600 रुपये क्या कर देता है? दे देता है इसको। 18 महीने पश्चात उसके ऋण की आखिरी किश्त ज्ञात कीजिए जिसको देने से वह ऋण मुक्त हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों प्रति छमाही देना है चूंकि, तो हमने क्या किया है? दर चूंकि 12% वार्षिक दिया हुआ है उसमें 2 का भाग दे दिया है तो कितना हो जाएगा? 6% छमाही आ जाएगा। पहली छमाही की ब्याज किस्त कितनी हो जाएगी? जो इन्होंने हमें मूलधन दिया हुआ है 1 + 6 दर हो गई आपकी 100। ठीक है, तो पहली छमाही के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक ही आएगा। आगे देखिए, ये वाली वैल्यू रख दी और यहाँ कितना हो जाएगा? 106/100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? ये आ जाएगा बच्चों 10,600। पहली छमाही बाद 3600 रुपये उसने दे दिए तो शेष कितना बचता है हमारे पास? जो ये रकम आई हुई है हमारी, उसके बाद 3600 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 7,000 रुपये अब इसके बचते हैं। अब देखते हैं दूसरी छमाही की ब्याज किस्त कितनी हो जाएगी। यह हमारा मूलधन बन जाएगा। 1 + 6/100 फिर लिख देंगे हम और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाएगा 7,420 रुपये। अब आ जाता है 7,420 रुपये। दूसरी छमाही के बाद उसने 3600 रुपये, दूसरी छमाही के बाद 3600 रुपये का भुगतान फिर से कर दिया गया तो शेष कितना बचेगा? ये वाले रुपए और उसमें से 3600 रुपये माइनस कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 3,820 रुपये हमारे पास आ जाते हैं। आगे देखिए, तीसरी छमाही की ब्याज किस्त कितनी हो जाएगी? अब ये हमारा मूलधन बन गया 3,820, 1 + 6/100 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू रखते हैं 106/100। इसको बच्चों हम काटेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, गुणा करके भाग देंगे तो ये हमारा आ जा रहा है 4,049.2, यानी ऋण की आखिरी किस्त कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य
खरीद के प्रथम वर्ष के अंत में 1440 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में 1296 घट जाता है। गणना कीजिए अवमूल्यन की वार्षिक दरें हमें निकालनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रेफ्रिजरेटर का वास्तविक मूल्य भी बताना है और तीसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा यह भी हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम वर्ष के अंत में बच्चों इसमें 1440 रुपये की कमी आई, अवमूल्यन हुआ, इसलिए हम दर माइनस में ले लेते हैं। तो 1440 कितना P 1 माइनस का R/100 और पावर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए द्वितीय वर्ष के अंत में चूंकि 1296 की कमी आई तो 1296 हमने यहाँ ले लिया, P 1 माइनस का R/100 यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या करते हैं, एक में दूसरे का भाग दे देते हैं, P से P कट जाएगा और चूंकि यहाँ पर ये 1 है और ये दूसरा 2 दिए हुए हैं तो ये दोनों कट जाएंगे एक एक बार। यहाँ पर नीचे 1 माइनस का R/100 1 टाइम बचेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। यहाँ पर ये घट के आ जाएगा 90/81 और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने पर बच्चों ये देखिएगा 90 इधर ले लिया अपॉन में हमने, माइनस बचेगा, यहाँ पर भी एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस बचेगा। R बराबर ये आपका 10% दर मिल जाती है। इसका दूसरा प्रश्न है जो कि कहता है रेफ्रिजरेटर का वास्तविक मूल्य बताइए। तो देखिएगा जरा 1440 ये पहले वाले राउंड में है, P 1 माइनस का 10/100 क्योंकि दर अब हमारी ये हो चुकी है। निकाल लेते हैं कितना, P × 11/10 P इक्वल टू इतने बटे इतने आ जाएगा, यानी मूलधन हमारा कितना 13,009.09 ये आ जाता है इसका वास्तविक मूल्य। ठीक है, मूलधन आ गया। तीसरा देखिए क्या कहते हैं, तृतीय वर्ष के अंत में रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाए, तीसरे वर्ष के अंत में निकालते हैं हम तो इसमें भी ये हो जाएगा 1440 बराबर P 1 माइनस का 10/100 और ये 3 तीसरे वर्ष के लिए निकाल लिया हमने। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो P बराबर कितना आ जाएगा 1975.308 ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसी निश्चित धनराशि के लिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज समान वार्षिक दर से क्रमशः ये दिए हुए हैं। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमें दिया 2400 रुपये, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हमें 1664। ठीक है, और इनकी दरें कैसी हैं, समान है। तो पहले तो इसने दर ही पूछी है हमसे, ब्याज की वार्षिक दर। तो देखिए पहला वाला पहले हल करते हैं। यहाँ देखिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखो इन्होंने दिया है 3 वर्ष का 2400 रुपये, 3 का भाग दे देते हैं 800 रुपये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारा ये दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या करना है, देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दोनों के लिए दोनों ही समान दर से हैं चूंकि, तो इनकी वैल्यू समान आएगी। तो 800 ये है तो 800 ये हो जाएगा। और जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो इसमें 800 + 64 ये दूसरे वर्ष का बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल 800 से मतलब रखेंगे। ये देखिए 1664 माइनस का 1600 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, क्यों, क्योंकि हम इससे तुलना कर रहे हैं। तो कितना 64 बचता हमारे पास। तो दर कितनी हो जाएगी, जो ये हमारा बचा हुआ है दर यहाँ पे 64% बचा हुआ है तो 64 800 में 64। ठीक है, और गुणते 100%, यानी कि हमें दर निकालनी है तो कितना आ गया 8% इसकी दर आ जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसका मूलधन बताइए। तो देखिएगा जरा 8% के लिए मान कितना है 800 है। अब 100% के लिए इनको क्या करते हैं हम 100% में बना लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 25/2 का गुणा कर दें अगर हम तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 4 कटेगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P बराबर हमारा 10,000 आ जाता है। ये आपका मूलधन आ गया। मूलधन आपका कितना आ जाता है 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट कह रहे हैं 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 3 वर्षों का साधारण देखिएगा जरा, A बराबर P 1 + R/100 पावर n। तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए धनराशि क्या हो जाएगी 10,000 1 प्लस दर कितनी हो गई अब हमारे पास 8% की। ठीक है, और मूलधन हमें ये पता ही चल गया था 100 कितना तीसरे वर्ष के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है साधारण ब्याज तो दिया है हमें 3 वर्षों का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमें केवल 2 वर्षों का दिया है, इसलिए हमें 3 वर्षों का निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या किया 108/100 इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखिए कितना निकल के आ रहा है 12,597.12। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर, धन माइनस का मूलधन, मिश्रधन हमारा ये निकल के आ गया। मूलधन कितना था हमारे पास 10,000, तो कितना निकल के आ गया 2,597.12। चूंकि हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये रख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज हमारे पास कितना था 2400 रुपये दिया हुआ था इन्होंने, जिसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा रुपये 197.12। ये आपका थर्ड वाले का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 32,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है बच्चों, कितना 80 रुपये दिया है। यदि ब्याज की गणना की दर समान है हमारे पास तो ज्ञात करना है ब्याज गणना की दर निकालनी है हमको, और द्वितीय वर्ष में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। तो पहला पॉइंट हम इसकी दर निकालते हैं। तो देखिएगा जरा P हमारे पास 32,000 हो गया, N हमारे पास 2 वर्ष हो गया, अंतर कितना है 80 का है। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि ब्याज गणना की दर करनी है जो कि समान है। तो देखिएगा
क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना, मिश्र धन के बराबर होता है। इसको बच्चों यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा जा करके, तो अंतर हमारा कितना निकल जाएगा, ये सिर्फ कट जाएगा। तो पी आर अपॉन 100 पे पावर एन, तो अंतर कितना है 80 का, यहाँ पी कितना आ गया 32,000, आर बटे 100 पे पावर 2 हो जाएगी। 80 ही रहने देते हैं, 32,000 ये रहने देते हैं, 8/100 और 8/100, क्यों, क्योंकि हमें दर निकालनी है यार बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो कटता है काट देते हैं, यहाँ देखिए ये बच गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80 × 10/32 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 बच रहा है, 10 × 10, यहाँ पर 4 है, तो जो 10/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना 10/2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी आर बराबर कितना हमारा 5% आ जाता है। द्वितीय वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के लिए धनराशि कितनी हो जाएगी, ए बराबर पी 1 + आर अपॉन 100 पावर एन। देखिए हमारे पास पी कितना है 32,000 है, 1 + 5/100 हो जाएगा, क्योंकि दर अब हम निकाल चुके हैं 5% की, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष का दिया हुआ है। इसको बच्चों खोल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 35,280। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा हमें, ये वाली रकम में से हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है मूलधन उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा रुपये 3,280। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कोमल बैंक से 33,100 बैंक से लोन के रूप में रुपए लेती है, जिसे उसे ब्याज के साथ 3 वर्षों में बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। 3 वर्ष में और बराबर किस्तों में, यानी 3 बराबर किस्तें हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, दर कितनी दी है 10% वार्षिक दर दी है, तो उसकी प्रत्येक वार्षिक किस्त की धनराशि क्या होगी। चलिए देखते हैं 17 नंबर का। इसमें बच्चों पी दिया है आपको 33,100, दर 10% है, ठीक है। 3 समान किस्तें हमें पता करनी है। एक वर्ष की एक किस्त निकालते हैं पहले, तो ए बराबर पी 1 + आर अपॉन 100 पावर एन। तो देखिएगा 33,100 1 + कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 110/100 हो जाएगा। जब एलसीएम यहाँ पर जितना कटता है हम काट देते हैं, तो ए बराबर कितना आ रहा है 331 × 110, यानी ए बराबर आएगा 36,410 रुपये, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया हमारा 36,410 रुपये निकल के आ जाता है। तो 3 वर्षों के लिए ये बच्चों हमने निकाल दिया था इसका सर्किल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। 3 वर्षों की समान किस्तें ब्याज के साथ में कितनी हो जाएंगी, वो एक एक किस्त इतने की होने वाली, यानी तीनों किस्तें हमारी कितनी की हो जाएंगी 36,410 की हो जाएंगी। तो ये बच्चों आपका 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपकी इकाई 11 वाणिज्य गणित 169 पेज तक बच्चों कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।